जूनागढ़ के निजाम ने साधुओं को जहर देकर मारा था। लड़ते लड़ते जो बच गए उन्होंने बना दिया जूना अखाड़ा। जूना अखाड़ा की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? नागा साधु बनने के लिए एक व्यक्ति को कितने वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है? प्रयागराज महाकुंभ 2025 जोर शोर से चल रहा है, जिसमें दुनिया भर से लोग भाग लेने आ रहे हैं। इस महाकुंभ में सबसे बड़ा अखाड़ा है पंचदशनाम जूना अखाड़ा, जिसे भैरो अखाड़ा भी कहते हैं। यह अखाड़ा नागा साधुओं के लिए जाना जाता है, जो न केवल आध्यात्मिकता बल्कि अपनी ताकत और साहस के लिए भी प्रसिद्ध है। जूना अखाड़े की स्थापना 1145 ईस्वी में उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में हुई थी और कुछ मान्यताओं के अनुसार इसका इतिहास 1259 ईस्वी से जुड़ा है। 1860 में इसे सरकारी पंजीकरण प्राप्त हुआ। इस अखाड़े के मुख्य देवता भगवान शिव और उनके रुद्रावतार भगवान दत्तात्रेय हैं। जूना अखाड़े का मुख्यालय वाराणसी में हनुमान घाट पर है और इसके आश्रम हरिद्वार, उज्जैन समेत कई अन्य जगहों पर भी हैं। इस अखाड़े का उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा और प्रचार प्रसार करना था। शंकराचार्य के निर्देश पर नागा साधुओं को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी गई ताकि वे बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव को कम कर सकें। इन साधुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मुगलों, निजामों और अंग्रेजों से युद्ध किए। एक उदाहरण में नागा साधुओं ने अहमद शाह अब्दाली को गोकुल को लूटने से रोका। जब अब्दाली ने मथुरा और वृंदावन लूटा तो गोकुल पर हमले की कोशिश की, लेकिन नागा साधुओं के विरोध के कारण उसे पीछे हटना पड़ा। गुजरात के जूनागढ़ के निजाम के खिलाफ भी नागा साधुओं ने लड़ाई लड़ी, जिसमें निजाम हार गया। हालांकि बाद में निजाम ने साधुओं को जहर देकर मारने की कोशिश की, जिसमें कई साधु शहीद हो गए। जो बच गए उन्होंने जूना अखाड़े की नींव रखी। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इस दौरान उसे अखाड़े की परंपराओं और नियमों को सीखना पड़ता है और गुरु की सेवा करनी होती है। 12 साल बाद कुंभ मेले में दीक्षा दी जाती है। दीक्षा में विशेष अनुष्ठान होते हैं, जिसमें व्यक्ति को संसार की माया से मुक्त करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद उसे धर्म की रक्षा के लिए तैयार किया जाता है। नागा साधु अपने अस्त्र शस्त्र को धर्म की रक्षा का माध्यम मानते हैं, जैसे तलवार, त्रिशूल, भाला और फरसा। जूना अखाड़े के शस्त्रागार में 400 साल पुराने हथियार हैं, जो कुंभ मेले के दौरान दिखाए जाते हैं। नागा साधुओं ने अंग्रेजों के खिलाफ भी संघर्ष किया, जो सन्यासी विद्रोह के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जूना अखाड़ा न केवल एक धार्मिक संस्था है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपरा की रक्षा का भी प्रतीक है।